बराए नाम भी अपना नहीं, बाकी निशान रखना, न तन रखना, न मन रखना, न जी रखना, न जान रखना। हमारे साथ मौजूद हैं अपनी मुस्कुराहट को लेकर चर्चा में रहने वाले प्रतापगढ़ के वर्तमान सांसद और लोकसभा चुनाव 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए उम्मीदवार प्रत्याशी संगम लाल गुप्ता जी। भारत न्यूज़ चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संगम लाल जी, आपका अपना दल भाजपा गठबंधन में अपना दल से विधायक बनना, फिर लगभग 2 साल बाद भारतीय जनता पार्टी से सांसद बन जाना और उसी कार्यकाल में कोरोना महासंकट का दौर आना और फिर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा आपको दोबारा लोकसभा प्रत्याशी चुना जाना, कैसे देखते हैं आप इस सफ़र को? देखिए, पार्टी का विश्वास और जो हमने 2 साल हमने विधायक के कार्यकाल में हमने जो कार्य किया है और 5 साल हमें लोकसभा के कार्यकाल में 2 साल कोरोना का, उस कोरोना काल में भी हमने अपने प्रतापगढ़ के लोगों को, हमने जो बाहर रहते थे उनको यहाँ घरों तक पहुँचाने के लिए हमने रात दिन एक किया कोरोना में। और जो बचा 3 साल है वो विकास को लेकर हमने जो काम किया है और जो जनता का विश्वास हमारे प्रति है और जो मोदी जी के प्रति है, उसी का नतीजा है कि पार्टी ने, क्योंकि पार्टी इंटरनल सर्वे कराने के बाद ही टिकट दोबारा देती है। अब की बार 400 पार, आप कितना तैयार? देखिए, देश की जनता पूरी तरीके से तैयार है और जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ वहाँ के नतीजे भी सामने देखने को मिल रहा है कि जनता में मोदी जी के प्रति विश्वास पैदा हुआ है और जो मोदी जी ने कार्य किया है और जो कार्यकर्ता मोदी जी का संदेश लेके जनता के बीच में जा रहे हैं और उससे जनता के रुझान और उनके कार्य को देखते हुए जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के प्रति है। 2019 का लोकसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, मुद्दों में क्या अंतर आया है, क्या देखते हैं आप इसको? देखिए, मुद्दे में अंतर आया है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था उस वादे को 10 सालों में पूरा किया है, तो इससे जनता का विश्वास और भारतीय जनता पार्टी की प्रति है। देखिए, एक तरफ परिवारवाद और एक तरफ राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद और परिवारवाद में आप भी कंपैरिजन करेंगे तो आपको भी महसूस होगा कि परिवारवाद से न समाज का न देश का कुछ हित नहीं हो सकता है, हित तो राष्ट्रवाद से ही हो सकता है। तो एक साधारण सा व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि हमें राष्ट्रवाद के साथ रहना है, जहाँ देश का विकास हो, जहाँ विकसित भारत संकल्प का सपना हो। कोई भी व्यक्ति अपना वोट खराब नहीं करना चाहता है। 2014 से लेकर 2019 तक जनता ने अपने वोट की ताकत को मोदी जी ने एहसास कराया है। जैसा कि आपने देश के विकास की बात की, आप चुनकर लोकसभा में जाते हैं, तो जो देश के विकास के मुद्दे होते हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं और प्रतापगढ़ जनपद के जो मुद्दे होते हैं, उन दोनों का समन्वय बिठाते हुए आप जनता के बीच कैसे जाते हैं, उनको अपना संदेश कैसे प्रेषित करते हैं? देखिए, ये हमारी जो ईश्वर के समान हमारी जनता है, हमारा प्रतापगढ़ हमारे लिए पहली प्राथमिकता है और हम लोकसभा के कार्यकाल में हमने सदन में कई सारे विषय को प्रतापगढ़ के लिए उठाया और जो इम्प्लीमेंट भी हुआ है और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, उसमें भी हम सहभागिता करते हैं, उसमें भी हम डिबेट पे पार्टिसिपेट करते हैं सदन में। प्रतापगढ़ में आप किन मुद्दों को प्राथमिकता पे रखते हैं? देखिए, प्रतापगढ़ तो सिर्फ विकास के मुद्दे पर और रोजगार का मुद्दा हमारे लिए पहली प्राथमिकता, विकास प्रतापगढ़ बदले हमारे लिए पहली प्राथमिकता है और जब प्रतापगढ़ का विस्तार होगा तो हम प्रतापगढ़ के रहवासी हैं, तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारा प्रतापगढ़ का परिवर्तन है। आपके विजन में कुछ ऐसा लगता हो कि 19 में वो हमने काम शुरू किया और अभी भी चल रहा है, 24 में पूरा करना है उसको, या 24 में भी कुछ नया शुरू करना है? देखिए, प्रतापगढ़ में 2-3 हमारे एजेंडे थे। एक तो प्रतापगढ़ को चारों तरफ से 4 लेन से जोड़ने का, बंद पड़ी एटीएल फैक्ट्री 5 साल मैंने उसको क्लियर कराया, उसमें इंडस्ट्रियल पार्क लगाने का हमारी पहली प्राथमिकता, केंद्रीय विद्यालय स्थापना की हमारी दूसरी प्राथमिकता
छोटे एयरपोर्ट हर जगह बन के उड़ान भर रहे हैं, पृथ्वीगंज में है, वहाँ से भी उड़ानें भरी जाए, ये हमारी तीसरी प्राथमिकता होगी। और जो हमने कार्य किए हैं, जो भारत सरकार से हमने पैसे लाए हैं, उसको 2 साल के अंदर पूर्ण करके उसका उद्घाटन करना, ये हमारे लिए चौथी प्राथमिकता है। बहुजन समाज पार्टी से प्रथमेश मिश्रा जी का आना, क्या कुछ समीकरण बदलने की उम्मीद लगती? देखिए, वो तो प्रोजेक्ट किए हुए व्यक्ति हैं और उसको जनता भी जान रही है कि कहाँ से प्रोजेक्ट किए गए हैं। वोट काटने के लिए प्रोजेक्ट किए गए हैं और जनता हर एक चीज़ों पर एनालिसिस करती है कि हमारा वोट नहीं खराब होना चाहिए। तो कोई समीकरण नहीं है और कोई दूर दूर तक कंपटीशन में भी नहीं है। आज हर छोटा बड़ा आदमी अपनी वोट की ताकत को समझता है, देश के विकास को समझता है, मोदी जी के कार्य को समझता है और हमने जो जनता के साथ कार्य किया है उसको समझता है और उसी पर हर आदमी वोट करता है। 16 मई को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रतापगढ़ जनपद में आ रहे हैं, उससे आपको कितना बल मिलेगा और प्रतापगढ़ की जनता के लिए कितना उत्साहवर्धक रहेगा? देखिए, प्रतापगढ़ की जनता के लिए तो बड़ा उत्साहवर्धन है। देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के लोकप्रिय नेता प्रतापगढ़ आ रहे हैं तो हम सबका सौभाग्य है उनके विचारों को सुने। और प्रतापगढ़ के लिए भी सौभाग्य है कि प्रतापगढ़ की धरती पे मोदी जी आ रहे हैं दूसरी बार। भाई अगली बार आए तो 6,500 करोड़ रुपए प्रतापगढ़ के विकास के लिए दिए, तो हम लोगों को अच्छा ही है कि इस बार भी आ रहे हैं तो शायद उसका डबल दे दे में। हमारे सामने मौजूद थे वर्तमान सांसद संगमलाल गुप्ता जी, जिनका साफ कहना है कि प्रतापगढ़ का चुनाव और देश का चुनाव केवल विकास के मुद्दे पर है और जनता समझ चुकी है, जनता अपना मूड बना चुकी है कि किसे और कहाँ वोट करना है।